शांति 16/11/2023 की प्रातः मूल्य बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना है, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है और ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम माता, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बात है। फिर कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है? यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम में एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम निर्माण धाम देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि पर में सर कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो, हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला। आया देश पराए, अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, पर पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर अब नरक रावण राज हो जाता है। अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर एक राज बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है। कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, यह तो कैसे हो सकता? 5000 वर्ष पहले भारत एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम सब और सबका विनाश कराए एक आज सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना? सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी और अब बाप आया है। विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने हम बच्चे उनके मददगार हैं। यह राजगीता में है। यह है रुद्र ज्ञान। या रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है। निराकार का बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं। रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। एक स्वर्ग में तो आएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता
दूसरा फिर कमाते बहुत हैं भक्तों के लिए। तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। भाव कहते हैं मैं तो एक बार आता हूँ, गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं, कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वाह भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए मैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, तेरी है रंगत है। अब तुम भी हम बस डांस करते रहते हैं। हजारों अनेक फॉलोवर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलने ते नहीं। तो मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनः जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान किया, पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए फिर कहेंगे पाठ कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कर्मों का फल। 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के प्रसाद की प्रारब्ध 21 जन्म पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह नहीं सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल की आयु लंबी कर दी है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष पहले कल्प है, वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोलो कल की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी, चित्त तो सबके पास आ जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला निकली है, उसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है। यहाँ बैठी है, बाबा अलग है और यह अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, तब फिर वह आत्मा ब्राह्मण में जाकर बोलती है, तीर्थों पर जाकर बोलती है। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने का घर जन्म लिया है, ये क्या होता है, ये क्या आत्मा निकल कर आई। बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा के राज हैं, बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नींद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परमधाम से
पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यहाँ था पुजारी बना और फिर गुरुज बनता हूँ। तत्यम तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है। तब तो मातृश्री पिताश्री कहते हैं। बाप कहते हैं तुम तख्त नसीन होने से पुरुषार्थ करो। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी कहोगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं पूरी होती हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो भी यहाँ पालों से मत पा सकते हैं। बात हवेलियाँ तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए। इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पंचीला ज्ञान है ना सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें। मनुष्य देवता किए कसने एको ओंकार सतनाम ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्मा तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़ कर आओ बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आगमन अंश को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड आलमाटी ड्यूटी गारमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये पार्टीशन हुए हैं, ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता के धर्म के जो है उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे से मीठे देवी हैं, देवताएं हैं, उनका फिर से प्लिंग लगाना है। अन्य धर्मों वालों जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ो ही लगाते हैं। अच्छा आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं श्रीमत बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो सांस ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम आप पवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे बाप दादा और मीठी मम्मा के किल्ले बच्चों को याद प्यार और सलाम अलैकुम। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए नुकसान है। पहली पॉइंट है संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध की जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा है मीठे देवी झाड़ की सिपलिंग लग रहा है इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साची भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साची भव। विस्तार से है यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण धारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है जो मैरिज डे मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक ही है। क्योंकि आप सबका वादा है एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साची होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। स्लोगन है बेपरवाह बादशाह है जिसके जीवन में नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अच्छा ओम शांति। माता ऋषि जी के महाधुर महावाक्य आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकार सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन
यह शब्द कहते हो तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो ये शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने कारण वो एक शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का अवगुण चढ़ा हुआ है होने के कारण वो अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अगर अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं अलग आत्मा से परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा से मिल एक ही हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन को जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है ना। आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल सकती। एक हो सकती है और फिर परमात्मा के ऊपर अवगुण चढ़ सकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।